ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी। अब मकर राशि को अर्थात आपको इसी दिन का तो था इंतजार, क्योंकि 77 साल बाद ऐसा योग बना है जहां रवि योग और वरियान योग दोनों एक साथ बन रहे थे। एक और बात, 5 साल बाद सोमवार के दिन संक्रांति पड़ी थी, यानी मकर संक्रांति। आपके लिए खास क्यों है ये पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। और एक खास बात, 14 जनवरी को यानी कि जिस दिन लोहड़ी थी, उस दिन विनायक चतुर्थी भी थी। अर्थात एक अद्भुत योग है। देखिए, रवि योग, वरियान योग, संक्रांति पड़ना सोमवार के दिन और लोहड़ी के दिन ही जो है विनय चतुर्थी का होना, और विनय चतुर्थी के बाद यानी कि गणेश जी के दिन। और कोई भी भारतीय वैदिक ज्योतिष में, सनातन धर्म में चतुर्थी यानी कि गणेश जी के दिन से जो भी कार्य शुरू होते हैं उसमें सफलता तो जरूर मिलती है। वही आपके साथ होने जा रहा है। अर्थात 77 साल बाद ऐसा हुआ, और ये आपके लिए अद्भुत है। खासकर आपके लिए क्यों? क्योंकि मकर राशि में ही सूर्य का संक्रमण होगा, यानी कि संक्रांति होगी या गोचर करेंगे। तो आपके लिए तो शुभ ही शुभ है। पूरा डिटेल में क्या क्या शुभ होगा बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले, अगर आप सबसे पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरा सुनिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो, अर्थात आपके सत्यता के निकट अगर आप पाते हैं मेरे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूं, बस महादेव का नाम ही चाहता हूं और कुछ नहीं। जी, शुरू करते हैं। देखिए, मकर राशि, क्या कुछ परेशानी आपने नहीं झेली? आप इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि बस अब मकर 2023 में 17 जनवरी को कि शनि की अंतिम ढैया है, अंतिम ढैया तो यूं ही निकल जाएगी। लेकिन अंतिम ढैया होने के साथ साथ में इतनी परेशानी उसने दी है, क्योंकि शनि का वक्री होना, गुरु का चांडाल योग होना, उसके मंगल का अस्त होना, नीच का होना, ये सब कुछ ऐसी स्थिति निर्मित कर दी थी। फाइनेंशियली आप टूट गए थे पूरी तरीके से। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहीं से कोई सफलता मिल नहीं रही थी। आप बिजनेस को लेकर के कई सारे आपने प्रयास किए, लेकिन सफलता कोसों दूर थी। और चाहे तो आप विवाह को लेकर के कहिए, बात ऐसा लग रहा था कि विवाह तो इस साल हो ही जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। ये सब परेशानियां जो थी ना, वो अब सिरे से खत्म हो रही है। कैसे? देखिए, आपकी राशि में सूर्य महाराज आएंगे। सूर्य का मतलब ये होता है कि आपका एक फेस वैल्यू बढ़ने वाला है। अब चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे जॉब में हो, बॉस के सामने हो, कलीग के सामने हो, अभी तक जो आपका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में, या अन्य कहीं भी, जहां भी आप, जिस क्षेत्र में भी आप, जिस क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं, अभी तक जो प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था, वो प्रभाव अब पड़ेगा। आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी विश्वसनीयता लोगों के बीच में बढ़ेगी। कोर्ट केस इत्यादि जो चल रहे थे, या फिर जो विवाद अभी तक चल रहा था, चाहे पत्नी से हो, चाहे बिजनेस में क्लाइंट से हो, चाहे जॉब में बॉस के साथ हो, या फिर दोस्ती यारी में अपने दोस्तों के साथ हो, या फिर सोसाइटी में अड़ोसी पड़ोसी के साथ में हो, किसी के साथ भी जो भी विवाद चल रहे थे, उसमें या तो अगर विवाद सुलझ नहीं रहा है तो विजेता आप बनेंगे, या तो फिर विवाद सुलझ जाएगा। दोनों में से कुछ एक होगा। एक तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दूसरी बात ये है, ये जो सिचुएशन बना हुआ है ना, मकर संक्रांति के बाद की जो स्थिति बनती है, वो आपके लिए बेहद सुखद है। अगर आपकी लग्न कुंडली में भाग्येश और सूर्य अच्छा है, मानकर चलिए कि लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, उस लग्न कुंडली में सूर्य अच्छा है, तो ये 100% मानकर चलिए कि आपका प्रमोशन तय है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र से, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप खासकर मैकेनिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी के सेक्टर से जुड़े हुए हो, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हो, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, या बिजनेस में मानकर चलिए कि आप छोटे मझौले बड़े उद्यमी हो, या फिर जो है आप कोई शोरूम हो, या फिर छोटी सी कोई किराने की दुकान हो, हर एक क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ समय दिखाई दे रहा है। ये उसमें आपका फेस वैल्यू बढ़ने जा रहा है। आप जो अपेक्षा कर रहे हैं, उस अपेक्षा के अनुरूप कार्य होंगे।
साथ में ये भी मैं कहूँगा कि जो विदेश से संबंध रखते हैं जो व्यक्ति, यानी कि जो ऑलरेडी विदेश में हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको कोई किसी को ग्रीन कार्ड की समस्या आ रही है, किसी को जॉब को लेकर के परेशानी आ रही है, और विदेश में जो हमारे भाई बंधु, माताएँ, बहनें रहती हैं, उनको ये भी एक परेशानी होती है कि भई वहाँ गए और घर ले लिया, गाड़ी ले ली और लोन में ले लिया और अब समस्या आई हुई है। या फिर अचानक जॉब या यहाँ एजुकेशन वीज़ा के तहत जो विद्यार्थी गए हुए हैं, एक बात और मैं बोलूँ, चाहे एजुकेशन को लेकर के ही बोलूँगा, चाहे तो आप विदेश जाने के लिए आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए एजुकेशन वीज़ा आपकी लग रही है, आइलेट्स आप क्लियर कर रहे हैं, कितने बार इससे पहले दिए होंगे, कुछ अंक कुछ मार्क्स से, कुछ परसेंट से आप पिछड़ गए होंगे, निश्चित रूप से अब आप जा रहे हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत आप विदेश जा रहे हैं, ये मानकर चलिए। एक तो ये है। हाँ, अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो गए हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत गए हैं, वो इस उम्मीद के साथ में गए हैं और माता-पिता ने भी इस उम्मीद के साथ में बड़ा लोन, भारी भरकम लोन लेकर के उनको भेजा हुआ है कि बच्चा जाएगा, पढ़ाई-लिखाई करेगा और पार्ट टाइम भी 2-4 घंटे काम कर लेगा, वहाँ का खर्चा वो चला लेगा। और यहाँ जो है 1-2 साल के बाद जाकर के जो लोन लिया हुआ है वो उतारना है, ऋण से ऋण होना है, तो बच्चा फिर 1 साल बाद फिर कमाने लग जाएगा, वहाँ से भेजेगा, उतार देगा। इस उम्मीद के साथ में बच्चे को भेजा था, वो सारी उम्मीदें अब जो है पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो असफलता मिल रही थी, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश के मामले को लेकर के मैं लूँगा। इसके साथ-साथ में होगा क्या कि यहाँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं अन्य क्षेत्रों में, चाहे पीएचडी करना चाह रहे हो, एमफिल करना चाह रहे हो, या फिर यूजीसी के थ्रू जो नेट के एग्जाम्स होते हैं, जेआरएफ के एग्जाम होते हैं, उनको क्लियर करना चाह रहे हो, उनके लिए आप पढ़ाई पर कोई कोताही मत बरतिए, सफलता निश्चित आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एजुकेशन को लेकर के, संतान योग के लिए भी अच्छा है, विवाह के लिए मैंने आपको कहा है, इन सब के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो ये एक चीज होगी। तो अच्छा, मैं ये आपसे कह रहा था कि सूर्य अगर आपकी लग्न कुंडली में कमजोर है, मानकर चलिए, तो हो सकता है कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं, वो फलादेश आप पर सटीक ना बैठे, ये भी हो सकता है। ये भी, क्योंकि आपकी राशि के जो है, वे मकर राशि के इस धरती पर कम से कम 72 करोड़ लोग हैं, सबके साथ एक जैसी घटनाएं घटेंगी, ये संभव ही नहीं है ना? तो इसीलिए तो आपके लग्न कुंडली आपका डीएनए होता है, कुंडली आपकी ही कुंडली। अब गहराई में जाए, सड़बल में अगर मान के चलिए सूर्य कमजोर है, आप प्रोफेशनल लाइफ में परेशान हैं मान के चलिए, और खासकर होता क्या है कि सूर्य जिसका कमजोर होता है ना, वो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको प्रमोशन तो मिलता ही नहीं है, या फिर वो जॉब चेंज करना चाहता है, उसकी जॉब चेंज होती ही नहीं है। बस इंटरव्यू के लिए कई जगह वो जो है अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉल तक नहीं आती है, और कॉल आती भी है तो 1-2 राउंड के बाद वो फिर कॉल नहीं आती है, बोल देते हैं कि बस कॉल करेंगे, आपको बता देंगे, और उसके बाद कॉल ही नहीं आती है। ये समस्या आती है जिसका सूर्य कमजोर होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो रसातल में पहुंच जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को अगर कमजोर हो रहा हो, तो ये स्थिति आ रही हो, तो समझ लीजिए सूर्य कमजोर ही है, और फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हो, या फिर पेट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हो मकर राशि वालों के लिए, तो समझ लीजिए सूर्य कमजोर है, इतना समझ लीजिए। एक तो ऐसी स्थिति में अगर आप डिटेल में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपकी दशमांश कुंडली जरूर खराब होगी, डिटेल में अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर भी कॉल कर लीजिए, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात कीजिए, और अपनी कुंडली का विस्तार से चर्चा करवाने के लिए, विस्तार से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अर्थात मुझसे करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमारे प्रतिनिधि से, और मुझसे आप बात कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए नहीं कर पाते हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की उपासना आपको करनी ही करनी है। और संक्रांति के दिन खासकर मैं बोलूंगा, वैसे तो आपको मैं सलाह दूंगा, मकर राशि वाले व्यक्ति हैं आप, तो हमेशा जो है ना शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, खासकर गुरुवार के दिन, तो इन दिनों में आपको हमेशा हमेशा जो है वो नॉनवेज से, मदिरा से बचना चाहिए। अगर नहीं बच पाते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए, कम से कम मैं निवेदन करूंगा कि और कुछ ना सही, माघ के महीने में आप पवित्र रहिए। प्याज लहसुन तो असंभव है, छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन छोड़ दीजिए, ये जरूर निवेदन करूंगा। तामसी भोजन मत करिए, सात्विक भोजन करिए, इतना है। और सूर्य को रोज अर्घ्य दीजिए, ये निवेदन रहेगा, रोज अर्घ्य देना। और अर्घ्य देते वक्त समय जो है वो आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप जरूर करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में बहुत सारे दिन होते हैं,
बहुत सारे तरीके होते हैं सूर्य की उपासना करने के। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है, द्वादश आदित्य का नाम लिया जाता है ना। तो ये सब कुछ होता है। आपकी वो तो विस्तार से कुंडली देखेंगे तो करना क्या कुछ करना है ये पता चल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा विस्तार न देती हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे मैंने कहा महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगा हो या सटीक बैठा हो आप पर कुछ हद तक भी, तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।